हेलो स्टूडेंट, देखिए आज हम चर्चा करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये क्या होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस? देखिए, इसमें सबसे पहले आप इसके इंट्रोडक्शन को देखते हैं तो इसमें देखते हैं कि रहा है प्लस समय, यानी काम लगातार हो रहा है और प्लस इसमें एक टाइम की बाउंडेशन होती है। क्या होता है? रहा है प्लस समय। हम इससे इसकी पहचान करते हैं। अब देखिए आगे फिर इसको किस तरह से बनाते हैं। रूल ये लिखा हुआ है, अफर्मेटिव कंडीशन में क्या लिखा हुआ है देखें। सब्जेक्ट प्लस यहाँ पर हैज़ बीन और हैव बीन हेल्पिंग वर्ब आते हैं। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आती है, ऑब्जेक्ट आता है और सिंस फॉर आता है। इसके बाद आता है टाइम। तो यहाँ पर एक बात याद रखने की ये है कि अब ये आती है सिंस और फॉर। कहाँ पर सिंस आएगा और कहाँ पर फॉर आएगा टाइमिंग के लिए। तो देखिए, जो निश्चित समय होता है उसके लिए तो आता है सिंस, और अनिश्चित समय होता है उसके लिए आता है फॉर। अब आप निश्चित और अनिश्चित को किस तरह से इनमें डिफरेंस करेंगे, तो देखिए जहाँ पर जैसे मान लीजिए दिन, महीना, वर्ष, ठीक है, ये तो बड़ा टाइम हुआ और छोटा टाइम हुआ घंटा, मिनट, सेकंड। तो इनको देखिए बड़े हिसाब से इनको समझते हैं कि दिन, महीना, वर्ष का यदि नाम आ रहा हो, क्या आ रहा हो, नाम, जैसे कि वह सोमवार से या फिर जनवरी से या 1990 से, तो ये निश्चित हो जाते हैं। और इसी तरह से घड़ी के टाइम में आता है घंटा, मिनट, सेकंड, इसमें आता है बजे, तो 5 बजे से, 4 बजे से, 6 बजे से, तो वहाँ पर निश्चित हो जाता है। तो फिर किसका प्रयोग करते हैं? सिंस का प्रयोग करते हैं। और अगर इनके साथ में क्या होता है, संख्या आती है। क्या होता है? संख्या आती है, जैसे कि 15 मिनट से, 4 घंटे से, ठीक है, या 2 दिन से, या फिर 2 महीने से, 3 वर्ष से, तो वहाँ पर किसका प्रयोग होता है? फॉर का प्रयोग होता है। इसके बाद फिर समय आता है, ठीक है। तो देखिए एग्जाम्पल है आपके सामने, देखें क्या है। वह सुबह से खाना खा रहा है। अब देखिए इसमें सुबह, दोपहर, शाम, कल, और इन सब के लिए सिंस का प्रयोग होता है। ये निश्चित हो गई, ठीक है। तो क्या होता है? ही हैज़ बीन ईटिंग द फूड सिंस मॉर्निंग। देख लीजिए आप, यहाँ पर रूल है, ही हैज़ बीन ईटिंग द फूड सिंस मॉर्निंग। इसी तरह से अब जब हम नेगेटिव में करते हैं, किसका करते हैं? नेगेटिव में। ही हैज़, इसमें क्या है, नेगेटिव में रूल देख लीजिए, यहाँ हैज़ और हैव कि जस्ट बाद नॉट का प्रयोग होता है, हैज़ नॉट बीन और हैव नॉट बीन। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइमिंग। तो फिर यहाँ पर देखते हैं एग्जाम्पल क्या होता है। वह सुबह से खाना नहीं खा रहा है, ठीक है, ये नेगेटिव हो जाएगा। इसका जस्ट ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? ही हैज़ नॉट बीन ईटिंग द फूड सिंस मॉर्निंग। अब इसी तरह से इसको हम इंट्रोगेटिव में चेंज करते हैं। तो इंट्रोगेटिव में क्या कंडीशन हो जाती है? इंट्रोगेटिव में आप जानते हैं पहले से भी कि हेल्पिंग वर्ब को हम सब्जेक्ट से पहले लेते हैं, तो सब्जेक्ट की स्थिति यहाँ पर आ जाती है और हेल्पिंग वर्ब उसमें सब्जेक्ट यहाँ पर आ जाता है और हेल्पिंग वर्ब यहाँ आ जाती है। देख भी रहे हैं आप। और इससे पहले अगर क्वेश्चन वर्ड आता है तो क्वेश्चन वर्ड कहाँ आ जाता है? वो यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। ये आपकी अब पूरा सीक्वेंस क्लियर हो गई। तो क्या हुआ? क्या हुआ? सुबह से खाना खा रहा है, तो आपने कहा हैज़ ही बीन, हैज़ ही बीन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बीन आता है, ठीक है, क्या आता है? बीन यहाँ आएगा, ठीक है। ये है हैज़ ही बीन ईटिंग द फूड सिंस मॉर्निंग। तो क्या हुआ? क्लियर हुआ? अभी क्लियर हो गया। यहाँ पे हैज़ ही बीन ईटिंग द फूड सिंस मॉर्निंग, तो हैज़ ही बीन ईटिंग द फूड सिंस मॉर्निंग। अब सेकंड कंडीशन में अगर पूछा जाता है वह सुबह से खाना क्यों खा रहा है, तो कंडीशन क्या हो जाती है? वाई हैज़, देखिए वाई हैज़ ही बीन ईटिंग द फूड सिंस मॉर्निंग। तो क्या हो जाता है? वाई हैज़ ही बीन ईटिंग द फूड सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से खाना क्यों खा रहा है। नोट को यहाँ पर कोष्टक में इसलिए लिखा गया है कि नोट यदि होती है वाक्य में तो नोट लगाते हैं और नहीं होती है तो नहीं लगाते। जैसे ये सेंटेंस है, क्या वह सुबह से खाना खा रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा हैज़ ही बीन ईटिंग द फूड सिंस मॉर्निंग। क्या वह सुबह से खाना नहीं खा रहा है, तो हो जाएगा हैज़ ही नॉट बीन ईटिंग द फूड सिंस मॉर्निंग। अब इस तरह से आप उसको सीधे सीधे प्रयोग कर सकते हैं। ये क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यहाँ पर सिंस फॉर के प्रयोग को आप ध्यान से रखेंगे। एक निश्चित में यूज़ होता है सिंस, अनिश्चित में होता है फॉर, और बाद बाकी आप खूब अच्छी तरह से इसको प्रयोग कर सकते हैं। और कॉन्फिडेंस के साथ इन वाक्यों को बनाइए और यूज़ करिए।